नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। प्रियंका और मोनिका भी रहेंगी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। चंडीगढ़ में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की। इसके बाद भी जब ये नहीं माने तो वहां पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। बलपूर्वक भी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के साथ कैसे गहमा गहमी धक्का मुक्की हो रही है। यहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंच गए थे और बड़ी संख्या में जब उपस्थित हुए, प्रदर्शन किए गए, नारेबाजी की, तो स्थिति को देखते हुए पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और उसके बाद कैसे पुलिस ने उन्हें खदेड़ने का काम किया है, क्योंकि वो वहां से हटने को राजी नहीं थे, बात मानने को राजी नहीं थे। ऐसे में मजबूरन पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ एनएसयूआई का प्रदर्शन की ये तस्वीरें जहां पर नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बाद में जब पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया तो उसकी तस्वीर भी आपके सामने है कि किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है खदेड़ने के लिए और लाठीचार्ज भी किया जाता है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जयंत चौधरी के पाला बदलने की खबर पर सपा की तरफ से एक बयान ये आया है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडी गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। आपको बता दें, बीती शाम को बड़ी खबर आती है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आगे जाके लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर, सीटों का ऑफर दिया गया है आरएलडी को। लेकिन इस पर डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है इंडी के साथ ही रहेंगे जयंत चौधरी, हमारे साथ ही रहेंगे और साथ मिलकर ही आगे चुनाव को लड़ा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन जयंत की चुप्पी के बाद अटकलों को हवा मिलती हुई दिख रही है। लगातार ये माना जा रहा है कि जयंत तैयार हैं और इंडी गठबंधन यहां से तार तार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये बयान आता है सपा की तरफ से, डिंपल यादव कहती हैं इंडी के साथ ही रहेंगे जयंत चौधरी, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें, खबर ये थी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ रहा था। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी, और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और इस खबर पर लखनऊ से राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सपा तो ये कह रही है कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही है, लेकिन जयंत चौधरी की जो चुप्पी है वो अटकलों को हवा देती हुई दिख रही है। देखिए, अगर जयंत चौधरी अगर अपना पाला बदलते हैं, इंडी गठबंधन से अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को है। इसीलिए आपने देखा अखिलेश का भी बयान आता है, शिवपाल का बयान आता है, डिंपल का बयान आता है। उनका ये कहना है कि जयंत हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव 19 में पश्चिम में अपना प्रभाव छोड़ा था और कुछ सीटें जीत कर आए थे, अगर जयंत जाते हैं तो समाजवादी पार्टी पश्चिम में 0 हो सकती है। यह डर उनके अंदर है और ये इसको समझते भी हैं। लेकिन जयंत चौधरी को क्या, जयंत चौधरी खुद अपनी सीट बागपत हार चुके थे और कहीं न कहीं उनके पिता भी चुनाव हार चुके थे। तो जयंत को पता है कि अगर हमको समाजवादी पार्टी 10 सीट भी दे दे और हम जीत एक भी ना पाए तो ऐसे गठबंधन का क्या मतलब। जयंत भी अपना एक भविष्य देख रहे हैं, एक राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 4 ही सीट दे, अगर 4 की चारों वो जीत कर आते हैं
हैं तो जयंत के लिए फायदेमंद होगा। जयंत को यह भी पता है कि आने वाले समय में हमको केंद्र में समाहित करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सा बन के यहाँ भी हमारे 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए इस तरह की बातें चल रही हैं। कहीं न कहीं कल जो दिन भर चर्चा रही है, जयंत की अंदर खाने में भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई है। आने वाले समय में आपको ट्वीट के द्वारा या एक्स के माध्यम पर, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखेंगी। और चूंकि बातचीत चल रही है, लगातार बात इधर से भी, चूंकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जयंत के संपर्क में हैं, वो इनको याद दिला रहे हैं कि यह सरकार किसान याद दिलाया जा रहा है, मुद्दे याद दिलाए जा रहे हैं, मोटिव याद दिलाया जा रहा है, लेकिन भविष्य क्या होगा ये भविष्य में ही पता चलेगा। इस बीच बड़ी अपडेट ये भी आपको बता दें कि जयंत चौधरी के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। 12 फरवरी को छपरौली जाने वाला कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। और ये कार्यक्रम रद्द हुए कैसे वक्त पर, जब जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। हालांकि जयंत चौधरी की सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई है। लखनऊ में बाकायदा एक मीटिंग भी होती है, लेकिन उसमें माना जा रहा है कि दोनों के बीच में जो सहमति थी वो नहीं बन पाई, क्योंकि जयंत चौधरी 7 सीटों की डिमांड अखिलेश यादव से करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एनडीए की तरफ से 4 सीट का ऑफर जयंत चौधरी को दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। यही एक बड़ी वजह है कि बार बार ये सुगबुगाहट हो रही है कि जयंत चौधरी अपना पाला बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगेगा। और इंडी अलायंस को बड़ा झटका लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी अलग हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडी अलायंस के नेता बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह डगर और ज्यादा कठिन होने वाली है। उसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश जयंत में तकरार, इंडी गठबंधन में दरार। छोटे चौधरी को ऑफर, एनडीए के साथ सियासी सफर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी दरार पड़ती दिख रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं खबर है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। खबर तो यह भी है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को 4 सीटों का ऑफर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे को बुलंद करने में जुटा हुआ है। ऐसे में आरएलडी का अलग होना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी भाजपा के गठबंधन की खबरों को निराधार बता दिया। यही नहीं, दावा किया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन मजबूत है। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला है, वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की खबर ने यूपी में भूचाल ला दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में उम्मीदवारों को खड़ा करने को लेकर तकरार चल रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में आरएलडी को 7 सीटें दी हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 4 सीटों पर सपा के उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे। ऐसे में 7 में से केवल 3 सीट ही आरएलडी के पास बचेंगी। आरएलडी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है, इंडी गठबंधन में फूट का सिलसिला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था। बंगाल और बिहार से होते हुए ये फूट उत्तर प्रदेश जा पहुंची, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्षी दलों के गठबंधन की हालत पतली होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव मानी जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में एनडीए का हिस्सा अब नीतीश कुमार की पार्टी हो चुकी है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। ये मुलाकात बेहद खास और अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले दिल्ली पहुंचते हैं नीतीश कुमार। यहां पर अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत होती है देखना होगा। हालांकि शिष्टाचार के तौर पर एक मुलाकात देखी जा रही है। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और ये मुलाकात होगी। और बात अब मौत की उस फैक्ट्री की करते हैं जिसने कई लोगों की जान ले ली। जी हां, हरदा में जिस तरीके से एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है, उसके बाद आज दूसरे दिन कूलिंग का काम जारी है। राहत बचाव कार्य भी जब स्तर पर जारी है। घटनास्थल पर कई पटाखे बिखरे पड़े हैं। 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है, 200 लोग जख्मी हो जाते हैं, जिसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। इस बीच आपको यह बता दें, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने, जो तस्वीरें हम आपको रख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि हरदा में इस वक्त कूलिंग का काम लगातार जारी है और मोहन यादव मुख्यमंत्री भी आज हरदा पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो दौरा करेंगे और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जानेंगे। लोगों के बीच में आक्रोश भी देखा जा रहा है, गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई घर इस हादसे की वजह से तबाह हो गए। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, कितने बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? क्योंकि माना जा रहा है कि वो जायजा लेंगे और साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट भी दी जाए। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है।